हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन से सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्या है? गैसेस व्हिच हैव हाई वैल्यू ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए आर इजीली लिक्विफाइड। ऑप्शन बी, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर वाटर soluble. ऑप्शन सी, गैसेस व्हिच फॉर्म्स आयन इन ए सॉल्वेंट आर soluble in that solvent. एंड ऑप्शन डी, अंडर सेम कंडीशंस NH3 हैज लो solubility in water than that of CO2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है solubility of gases। सो यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। गैसेस which have high value of van der Waals constant A are easily लिक्विफाइबल। अभी देखिए ये होता क्यों है, ये इसके लिए एक टर्म हमको सबसे पहले देखना है, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। मतलब द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू व्हिच यू कैन लिक्विफाई ए गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर कोई गैस पार कर गया तो आप कितना भी प्रेशर डालो उसको आप कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी इज गिवन आई 8A/27 RB, जहां पे ए और बी आपका क्या है? वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। सो देखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका है टीसी वो क्या है? ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपका ए बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड हायर, और क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपका बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या? आप एक ज्यादा टेम्परेचर रेंज तक वो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी मत अगर आप ज्यादा टेम्परेचर रेंज तक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो ज्यादा होगा। सो वो गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर वाटर सॉल्युबल। सो ये भी आपका सही है, तो इसको भी हम लिख लेंगे इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर वाटर सॉल्युबल। अभी सी ऑप्शन देखिए, गैसेस व्हिच फॉर्म्स आयन इन अ सॉल्वेंट आर सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। सो ये भी आपका करेक्ट है। सो गैसेस व्हिच फॉर्म्स आयंस इन ए सॉल्वेंट आर soluble in that सॉल्वेंट। सो अगर हम एग्जाम्पल ले, देखिए CO2 जो है वो वाटर में अगर आप उसको सॉल्युबल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो H2CO3 बनाएगा। और H2CO3 आपको पता है एक एसिड है जो डिसोसिएट करके आपका 2H प्लस CO3 2 देगा। तो ये जो कंपाउंड CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर बना H2CO3, ये क्या है? ये डिसोसिएट कर रहा है, इसीलिए CO2 क्या है? वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। लास्ट बचा क्या ऑप्शन हमारे पास है? अंडर सेम कंडीशन NH3 हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन दैट ऑफ CO2। सो सेम कंडीशन में बोला गया है कि NH3 का सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर से कम होगा। अभी देखते हैं वो क्या होगा। तो देखिए NH3 CO2 का वाटर में जब आप उसको सॉल्युबल करेंगे या डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो मेन डिफरेंस होता है वो है NH3 कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with
water molecules, thus it is more soluble in water than CO2 under similar condition. सो क्या है, NH3 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, लेकिन CO2 आपका कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ. सो इसीलिए NH3 क्या है, NH3 ऑब्वियसली CO2 से ज्यादा सॉल्युबल होगा. सो ये वाला डी वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया. सो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या क्या आया? सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपका आया ए, बी, सी. सो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.